हफ्ता रह गया है शूट शुरू होने में और हीरो अब तक गायब है। क्या? वो तुम्हें अपने एहसानों तले ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ किरमानी का यह प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चाहिए यहाँ से। अम्मी नहीं है यहाँ पर आपके जुड़े हुए हाथों की लाश रखने के लिए। नहीं, अम्मी से मिलकर आ रहा हूँ मैं। अली के घर क्या था, अम्मी से माफी मांग ली है मैंने, उन्होंने माफ कर दिया है मुझे। नताशा, चाय बना रही हो? अरे तुम इधर क्यों आ गई? भाई इतने अरसे बाद आया है, जाओ बैठो उसके साथ बातें करो। कमाल में नमाज पढ़ने गए। मुझे सुनकर खुशी हुई। एक भटके हुए इंसान ने फलाह का रास्ता चुन लिया। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मैं ये सब कुछ छोड़ के अपने रब से लौ लगा लूं। यहाँ पर तो लोग नेकियां भी अपनी गर्ज के लिए करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी, जैसे तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया है, बिल्कुल बहनों की तरह। हाँ, मैं थक गई हूँ मीरा। मैं इस दलदल से बाहर आना चाहती हूँ। आज से ही अपने माजी पर तौबा करना चाहती हूँ। जैसे कमाल ने बदल लिया खुद को। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगी, बस एक दफ़ा अम्मी को आ जाने दो, उन खुद गर्जियों के दलदल से निकल जाने दो। तुम अभी भी उन्हें खुद गर्ज कह रही हो? उन्होंने कमाल को इतने संगीन जराइम से बरी करवा लाए हैं सिर्फ अपनी गर्ज के लिए। फिर से मुझे अपने भारी एहसान के बोझ तले दबा दिया। न जाने कैसे मुझे उनके एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। पागल हो तुम। जाओ देखो कमाल आ गया तो बताओ, अपने खाना लगाती हूँ। अच्छा ये तो बताना, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है? जाओ। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आपके भाई भी घर आ गए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसानों का एक और बोझ मेरे कंधों पर आ गया। बात एहसान की नहीं है, अपनों को फायदा पहुंचाकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। कम से कम अपनों को तो कुछ फायदा हुआ। आप मेरे भाई को तो ले आए, लेकिन मेरी अम्मी को अभी तक मुझसे दूर रखा हुआ है। उनको लाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सवाद बेगम के इरादे जितने मजबूत हैं, उनको मनाना उतना ही मुश्किल है। दूर नहीं कर सकता या फिर खरीद नहीं सकता। आप गलत सोच रही हैं। खैर ये बताइए कि भाई से मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपके बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना? भाई पर तो बहुत संगीन इल्जामात है। आप पैसे की फिक्र ना करें। अली ने मुझे बहुत मना किया कि मैं कमाल को जेल से ना निकालूं, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अली ने मना किया था आपको? जाहिर है वो बहुत ही संदिल इंसान है। तुम्हारी तरफ से तो बिल्कुल बदगुमान हो चुका है। अच्छा। अली का ख्याल था कि मैं अपना नुकसान
तुमसे पूरा कर लूंगा, लेकिन वो तो हो नहीं सकता था। अब तुम दोनों की राहें जुदा हो चुकी थीं। अब देखो ना तुम कैसी जिंदगी गुजार रही हो, ना किसी का सहारा है ना तहफ्फुज़। थोड़ा ना मानना, कभी कभी तो लगता है जैसे बेवाओं वाली जिंदगी गुजार रही है। किरमानी साहब, कोई गलत काम है ना? चले नाइला बेगम, जल्दी से खाना खा ले। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, चख के तो देखें। वो अली नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया? बहुत देर हो गई है। अली आ जाएगा, आप खाएं तो सही। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जी बहुत खुश हूं मैं, मेरा बेटा जेल से रिहा हो गया है ना, वापस आ गया है। चलो, तुम्हारी ममता को सुकून तो मिल गया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मुसर्रत, मेरी बेटी, आंटी, आंटी, आंटी मुझे माफ कर दे, आंटी मुझे माफ कर दे। मुसरत, आंटी मुझे माफ कर दे। नहीं 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 बेटा, मैं आंटी आपके साथ की भी ज्यादती हो, पर दुआओं ने मुझे बर्बाद कर दिया। आंटी बता दोगी आंटी? मुसरत, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी है, कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। जानती हूँ आंटी, मैं जानती हूँ आपने मुझे कभी बद्दुआ ही नहीं दी। तो बहुत अच्छी है। आपके साथ साथ मैंने अपने अब्बू को भी बदनाम कर दिया। अदनान के कहने पर इस घर पर हाकमियत कायम करने की लालच में मैंने क्या नहीं किया। आपकी और मीरब के रास्ते में कितने कांटे बिछाए मैंने। आंटी मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा बस, शर्मिंदा हूँ आंटी। अच्छा बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। बस कर दो। अच्छा बस 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 कर दो। और अम्मी से मिलो अपनी। नाइला बेगम, अरे अम्मी मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। किस किस से माफी मांगोगी मुसर्रत? कौन कौन माफ करेगा तुम्हें? क्या कर दिया तुमने? क्या हाल बना लिया तुमने अपना? क्या हाल बना लिया? अबे मुझे नहीं पता कि सब कुछ क्या हो गया है। कहाँ फरार हो गया अदनान, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, किधर भाग गया सबको लूट कर।
अच्छा, तो पुलिस से क्यों भाग रही थी आप? अदनान ने फरार होने से पहले मेरे सामने अपने सारे जुर्म का इकरार किया था और उसने मुझे बताया था कि उसने अपने सारे जुर्म में मुझे शरीक किए। इस वजह से मैं पुलिस से भागती रही। जब मैं भाग कर थक गई तो मैंने खुद को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। फिर तो आप जानती होंगी कि अदनान कहाँ है। नहीं अली, मैं नहीं जानती अदनान कहाँ है, कहाँ चला गया। लेकिन मुझे मेरी ज्यादतियों की बहुत बुरी सजा मिली है। नहीं, अगर किसी को सजा मिली है ना इसमें, तो आपकी बेटी को मिली। आलिया, आलिया, अम्मी, आलिया मेरी बेटी कैसी है? अली प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। मुझे अभी अपनी बेटी के पास जाना, मुझे उसको देखना है, वो कैसी है। मुझे बताओ वो कैसी है, क्या हुआ है उसे? हाँ नहीं, उसे मैं बुलाऊंगा नहीं, आप जाएंगी उसके पास। कल मैं लेके जाऊंगा। नाइला बेगम, आपके आराम का वक्त हो गया है। मैं अम्मी को ले जाती हूँ ना अपने साथ। अम्मी मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपके साथ, आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। मेरी बात सुनो बेटा, आपको भी आराम की जरूरत है और नाइला बेगम को सारी रात देखभाल करनी पड़ती है, बार बार जागना पड़ता है। मैं अम्मी को ले जाती हूँ ना, अम्मी के साथ अम्मी की देखभाल मैं कर लूंगी। मैं रहती हूँ। मुसर्रत सुहाद के बगैर नहीं रह सकती। ये मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। सुहाद, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ले जाओ कमरे में, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तुम भी जाओ मुसर्रत। प्लीज अम्मी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अम्मी मुसर्रत, आप आराम करो बेटा, आप आराम करो, मैं ख्याल कर लूंगी। बैठे, बैठिए। आपके किए की सजा सिर्फ आलिया को नहीं, मुझे और मीरा को भी मिली। खैर, आप आराम करें, मैं सुबह आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अली, तुमने मुझसे ना कोई शिकायत की, ना गिला किया। हालांकि मैंने तुम्हारा आस्था बस्ता घर उजाड़ दिया था। आपसे क्या गिला करूं? आप तो मेरी बड़ी बहन थी, लेकिन आपको मुझ पे तरस नहीं आया। घर उजाड़ दिया आपने। कभी मेरा कहाँ है? उससे भी माफी मांगना चाहती हूँ। उसके पैर पकड़ती हूँ। नहीं आपा, हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं कि अब मेरा मीरा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर बात करनी है ना, तो आप अपनी बेटी आलिया की बात करें मुझसे, क्योंकि जो आपने किया
जो भी आपने किया वो सब माफ किया जा सकता है, लेकिन जो आपने अपनी बेटी के साथ किया ना, उसकी माफी नहीं है। अली, अदनान ने मेरे आंखों पर बारिश की इतनी ऐसी पट्टी बांध दी थी, मुझे अपनी बेटी पर रहम ही नहीं आता था। बस अदनान तो हर वक्त पैसे बटोरने में लगे हुए थे, मैं उनका साथ देती थी। और यही पैसा आलिया और उसकी खुशियों के दरमियान में दीवार बन गया। अली, मैंने आलिया को मकान और जहेज देने के लिए अम्मी से बहुत बड़ी रकम ली थी। वो आज भी मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में पड़ी हुई है। अदनान को यहाँ से जाने की इतनी जल्दी थी कि वो यहाँ से ट्रांसफर ही नहीं करवा सके। अली प्लीज तुम वो रकम अब्दुल को भिजवा दो। खैर फिलहाल तो आप आराम करें, इस मामले को सुबह देखते हैं। अली, तुम मुझे सुबह आलिया से मिलवा दोगे ना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है शायद उसको भी आप ही का इंतजार था। या अल्लाह, एक बार फिर अपने गुनाहों की माफी मांगता, जिन जिन रिश्तों की तौहीन की है उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दे। अपनी माँ को दुख दिया है, अपनी बहन को बहुत रुलाया है। मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। नहीं, इस हालत में यूं मैं रब के सामने सर झुकाकर, कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। कमाल भाई, नीरब, तुम खुदा जिसे चाहे फलाह का रास्ता दिखाकर उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अम्मी यही तो चाहती थी मेरे लिए। नीरब, मैं तुम्हारे साथ हूं, खुद को अकेला मत समझना। कभी भी नहीं। आप हैं, अम्मी है, मेरी फैमिली मेरे साथ है। अब तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा बात है।
अली प्लीज मुझे आलिया के पास ले चलो। ले जाऊंगा आपको, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले आप महत से मिलने एक दफा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं महत का सामना कैसे करूंगी? पता है अली, मैं अदनान और भुप्पो जान सोच कर गए थे वहां जाकर ऐसा रवैया अख्तियार करना है कि रिश्ता ही मना हो जाए। और उसका सारा इल्जाम तुम पर और मेरे ऊपर आ जाए। अच्छा खैर है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए, पुरानी बातों को छोड़ें आप। क्या करूं अली, मैं सब कुछ नहीं भुला सकती, बहुत तकलीफ में हूं। अच्छा मैंने कहा ना छोड़े इन बातों को, मैंने आपको हॉस्पिटल लेके जाने, पहले आपका चेकअप करते हैं। नहीं अली, अरे मैंने पहले अपनी ज़मीन का बोझ हल्का करना है। जब सबात आंटी को देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे दिल चाहता है मैं अपने आप को मार लूं। मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, और देखो आज वही मेरी मौसिन बनी थी। और अम्मी मुझे यही कह रही थी कि उनके बगैर वो रह ही नहीं सकती, उनका इतना ख्याल रखती है। आप जानती है ना कि उन्होंने घर वापस अम्मी के नाम कर दिया है। हाँ ली, अम्मी ने बताया मुझे कि मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ। मैंने अपने इतने नेक बाप को क्या कुछ नहीं कहा, और उनकी इंसान दोस्ती को मैंने बदकारी में बदल दिया। चले खैर, मैं एटलीस्ट आपको अपनी गलती का एहसास दूंगा। मैं अम्मी से मिल लूँ, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ महत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मीरम। अरे तुम्हारा तो मूड अच्छा है, वरना मैं तो समझ रही थी कि कमाल के तुम्हारे पास आ जाने पे तुम जली भुनी बैठी होगी और खरी खरी सुनाओगी मुझे। ये वो कमाल भाई नहीं जिन्होंने हमारी जिंदगी में आग लगा दी थी, बल्कि ये वो है जो रो के खुदा से माफी मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहो मीरम। तुमने तो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है, और इसके लिए मैं तो अली और करमानी की एहसानमंद दूंगी। मतलब कि मुझे ब्लैकमेल करने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया गया। मीरम सच कह रही हूँ, हो सकता है कि करमानी साहब और अली ने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि वो मुझ पे दबाव डाल सकें। बजाय इसके कि तुम उनके एहसानमंद हो, तुम उनकी नीयत पे शक कर रही हो। किरवानी साहब ने कब हमारा साथ नहीं दिया, और अली ने भी कभी इज्जत और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन आपको भी तो उनका एहसान का बदला चुकाना पड़ा ना, मुझे भी चुकाना पड़ेगा। मेरा कैसी बेटी हो तुम, वो सरस से ही कुछ सीखो। वो घर आई तो अपनी अम्मी की तरफ जाने से पहले उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मुसरत आपा वापस आ गई हैं? खुदा के लिए अम्मी अब तो वापस आ जाए। बस कर दो मीरा, मुसरत अपने किए पे बहुत नादिम है। रो रो कर माफी मांगी है उसने मुझसे, और आपने माफ कर दिया होगा, है ना? इसलिए कि मुझे यही करना चाहिए था। तुम भी अब जिद छोड़ दो मीरा, अपने घर आ जाओ बेटा। मुझे कमाल भाई के लिए नाश्ता बनाने में मैं फिर से आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज।
जब ये नाश्ता इतनी देर में आया तो दोपहर का खाना कब आएगा? पहले ये तो पेट मुंह उतार लो, तुम्हें दोपहर की फिक्र हो गई। रोशन ज्यादा बोला मत करो तुम। बाथरूम में ये नाश्ता करने के बाद फौरन गोदाम चले जाना, बहुत जरूरी काम है। तुम छुट्टी वाले दिन ही मुझसे काम करवा लिया करो। और ये बताओ, ये तुम्हारी मनहूस बीवी है कहाँ? गरम पराठे ला रही है। पराठे डाल रही। और जरा करो तो उसके मामू को फोन। 2 दिन की मोहलत मांगी थी उन्होंने, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया उनका। हाँ हेलो, कौन? अबे तेरी ऐसी की तैसी बेशरम आदमी, अबे फोन में घुस के गोली मार दूंगा तुझे। कौन है? हिम्मत है तो सामने आ, सामने आ तू मेरे। तू देख अब, तू देख, तेरी आलिया का आज आखिरी दिन है, तू देख अब। बड़ी कोई बेशरम है भाई, क्या हो गया? अरे भाई जाके देख, कहीं खून ना करता रहे उसका। अच्छा, ऐसी लड़कियों को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। आंटी 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 बात सुन, बात नहीं आएगी। क्यों क्यों क्या मार दे तुझे फोन? माँ, मैंने बात नहीं की, वो फोन नहीं कर सकता कि ये झूठ है। हर बार पकड़ी जाती हो और फिर इल्जाम कह के बच जाती हो। बहुत ही बेगैरत लड़की हो, बेहया बेशरम। अरे इतनी बेशरम लड़की, जब तो माँ बाप ने इससे जान छुड़ाई थी। अम्मा तुम पीछे हटो। आप लोग मेरी बात पर यकीन तो कर ही नहीं रहे। खबरदार, अब आपने मुझ पे हाथ उठाया तो मार डाले, जो करना है करे, लेकिन मेरी बात सुन ले। नफरत करती हूं मैं आपसे। आप एक वैसी दरिंदे हैं। हाय हाय हाय, कैसा बेगैरत आदमी है तू तारिक। एक चट्टान भर की लड़की तुझे गालियां दे रही है और तू खड़ा खड़ा सुने जा रहा है। मैं तो कहती हूँ अभी की अभी तलाक दे इसे और फारिग कर। तुम ठीक कह रही हो आपा, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आलिया देखो, माँ, मेरे बाबा, आलिया, मेरी बहन। आलिया, ये क्या हालत बना दी सारी बड़ी तो मेरे बेटे की। उनका कोई कसूर नहीं है, ये आपके किए का अंजाम है। दुआ कबूल कर गई, आपने मुझे सालत में देख लिया, बोलोगे बाबा। बात सुनो, तुम्हें जब शर्म नहीं आई थी जब तुम बेटी का सारा पैसा बटोर के भागी थी यहाँ से? और तुम्हारी बेटी ना तुमसे भी 10 हाथ आगे, रात रात भर माँ से फोन पे बातें करती है।
तारिक के फोन पे ना वो बार बार फोन करके कहता कि मेरी आलिया से बात करा दो। आई बड़ी। हाँ भाई, अब ले जाओ तुम अपनी गिलाजत को, ले जाओ ले जाओ। मेरे हाथों बच गई है, नहीं तो इसकी लाश मिलती आज यहाँ पे। बस कर दो तारिक, महद ने इसे फोन नहीं किया था। बल्कि मैंने अशरफ से करवाया था। तू पागल हो गई नरगिस? तूने इतनी आसानी से इसे आजाद करवा दिया? ठीक कह रही हूं मैं अम्मा, मोहब्बत करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिसकी सजा हम आलिया को दे रहे हैं। मैंने तो बहुत अच्छा किया इस बेगैरत आदमी से आलिया की जान छुड़वा दी, बेशरम कहीं का। ये कौन आ गया? जाओ जाके दरवाजा खोलो, तुम लोग को पुलिस पकड़ने के लिए आई है। अली, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ये हमारा क्या कसूर है इसमें? बल्कि ये रुके, मैं उन्हें अंदर लेके आता हूँ। अरे अली, ये क्या कर रहे हो भाई? हम तुझे क्या हो रहा है? अरे बेटा, पुलिस आ रही है, हमें गिरफ्तार करने लगी। अरे हमने क्या कर दिया था भाई?